यहाँ पर हम क्वेरी लिख दिए। अगर वेयर कंडीशन हम चाहते हैं कि डिपार्टमेंट टेबल में आईटी डिपार्टमेंट में जित जो लोग हैं उनका हमें दिखाए। हम क्या ले रहे हैं, सारा ले रहे हैं एम्प्लॉय टेबल से, और एम्प्लॉय आईडी हम उसका ले रहे हैं जो आईटी डिपार्टमेंट में है। ठीक है, तो जब इसको चलाए तो हमें एम्प्लॉय आईडी 3 मिला, जिसका नाम मार्क है, लास्ट नेम जॉनसन है, डिपार्टमेंट आईडी है, और उसकी सैलरी है 62,000। तो ये हो गया सब क्वेरी का कॉन्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, ये सब क्वेरी हो गया। आपको अगर अभी तक कुछ भी क्वेश्चन हो इसमें, सब क्वेरी में, कंस्ट्रेंट वगैरह में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जब लाऊंगा तो वहां पर मैं आपको सारा डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया हमारा हैंड्स ऑन। जाइए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा वीडियोस, वो देखिए। उसके बाद आप ये वाला वीडियो देखिएगा। ठीक है, ये सारे चीज़ इंटरव्यू में भी आपको काम आएंगे। प्लस एक चीज़ और दोस्तों, कि अगर आपको और भी कोर्स चाहिए, चाहे पावर बीआई, या आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो मेरा प्लेलिस्ट है, मैं वहाँ भी वीडियो डालता हूँ, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं। सो हम आज बात करेंगे सब क्वेरी की। सब क्वेरी क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं सब क्वेरी, क्या इसका सिंटैक्स होता है, और क्या उसका क्वेरी होता है। दूसरा हम बात करें कंस्ट्रेंट की, प्राइमरी की, फॉरेन की, ये सारी चीज़ हम बात करें। ठीक है, अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी मेरा वीडियो आए आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप उसको देख सको, मिस ना कर सको। ओके, एक शेयर, एक लाइक, एक सब्सक्राइब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम बात करते हैं कि सब क्वेरी कंस्ट्रेंट को कैसे लिखते हैं, क्या सिंटैक्स होता है, और फिर हम लोग उसके क्वेरी पे चलेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि सब क्वेरी क्या होता है। ठीक है, सब क्वेरी जो होता है, एक क्वेरी के अंदर दूसरा क्वेरी जब हम लोग लिखते हैं तो उसको बोलते हैं सब क्वेरी। ठीक है, सपोज आप एक सेलेक्ट स्टेटमेंट लिख रहे हो जहां पर वेयर लगाए आप, और वेयर में जो आप कंडीशन लगाओगे वो जो वैल्यू होगा किसी और क्वेरी से आएगा। ठीक है, तो वहां पर वो सब क्वेरी होगा। जैसे ये पिक्चर में देखिए, एक फर्स्ट क्वेरी है, मेन क्वेरी उसको बोलते हैं, या पेरेंट क्वेरी। उसके अंदर जो एक क्वेरी लिखते हैं उसको बोलते हैं नेस्टेड क्वेरी या फिर इनर क्वेरी। ये जो कहलाता है ये सब क्वेरी हुआ। ठीक है, सब क्वेरी इज अ query that is nested inside another query. ठीक है, it is used to perform secondary operation or calculation that is needed by the main query। मतलब कि जो मेन क्वेरी होगा उसके लिए कुछ कैलकुलेशन या आप क्या बोलते हो उसको, कोई ऑपरेशन करना हो, तो हम लोग दूसरा क्वेरी लिखते हैं उस क्वेरी के अंदर, तो उसको बोलते हैं सब क्वेरी। ठीक है, जनरली ये चीज हम लोग यूज करते हैं सेलेक्ट में, वेयर में, फ्रॉम में, ये सारे चीज में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका डेफिनेशन कि सब क्वेरी क्या होता है। अब बात है इसका पर्पस। इसका पर्पस क्या होता है कि सब क्वेरी हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू सिंपलर वन बाय सॉल्विंग स्मॉलर टास्क इंडिपेंडेंटली। मतलब कि एक बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेरी है मान लीजिए, और उसको हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे क्वेरी में उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, पार्ट बन गया, मतलब डिफरेंट क्वेरी बन गए। किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम स्मॉलर पार्ट में उसको ब्रेक कर दिए तो वो छोटा छोटा बन गया, उसके बाद उसको यूज कर लिए एज ए सब क्वेरी। तो यहाँ पर ये हमें हेल्पफुल करता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। दूसरा होता है किसी भी चीज़ को फिल्टर करने के लिए। सपोज एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय टेबल, उसमें सैलरी जिसका 50,000 से ग्रेटर है उसको दिखाना है, तो इसके लिए एक सब क्वेरी बना ली, वो फिल्टर कर दिया। एग्रीगेट डेटा ला दिए, मान लीजिए किसी टेबल में सैलरी है, जिसका किसी एम्प्लॉय टेबल में सैलरी है, उसका एवरेज होना चाहिए 25,000, तो ये एग्रीगेट फंक्शन भी ला दिए। और दूसरा है कि क्रिएटिंग ड्राइव टेबल्स, तो हम लोग एक टेम्पोररी टेबल भी डाल देते हैं। मान लीजिए कि
सारा डेटा ले लिए और किसी टेम्पोररी टेबल में डाल दिया और वो टेम्पोररी टेबल को यूज कर लिए कहीं और। तो ये सारे पर्पस होते हैं सब क्वेरी के। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स क्या होता है? इसका सिंटैक्स जो होता है, सबसे पहले सेलेक्ट, क्योंकि सारा हमें दिखाना है। सेलेक्ट, जो कॉलम आपको चाहिए कॉलम नेम, फ्रॉम टेबल नेम, जिस टेबल से, वेयर, वेयर हमारा कंडीशन हो गया, उसमें हम लगा दिए ऑपरेटर। ठीक है, फिर दूसरा हम क्वेरी क्या लिख दिए, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम अनदर टेबल। ठीक है, एग्जाम्पल, एक सेलेक्ट किए हम सैलरी और नेम। ठीक है, कहाँ से? एम्प्लॉइज से। ठीक है, वेयर डिपार्टमेंट आईडी, ये देखिए यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं नेम सैलरी, और ब्रैकेट के अंदर हम क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, एवरेज सैलरी। ठीक है, और वो एवरेज सैलरी आ रहा है एम्प्लॉय टेबल से, जहां पर डिपार्टमेंट आईडी हम लोग डाल दिए, और ये जो पूरा हुआ उसको लिख दिए एवरेज डिपार्टमेंट सैलरी, और लास्ट में क्या कर दिए, एम्प्लॉय। तो यहाँ पर देखिए आप कि यहाँ पर दो क्वेरी यूज हो रहा है। एक क्वेरी हम सेलेक्ट में डाल रहे हैं, और दूसरा क्वेरी हमारा ये सेलेक्ट एवरेज सैलरी हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया सब क्वेरी, ये सेलेक्ट में हम लोग ऐसे करते हैं। ठीक है, मान ली यहाँ पर ये हो रहा है कि हम लोग क्या क्या दिखा रहे हैं, नेम सैलरी और एवरेज डिपार्टमेंट सैलरी। एवरेज डिपार्टमेंट सैलरी हम लोग कैसे निकाल रहे हैं कि दूसरे टेबल से हम लोग क्या कर रहे हैं, डिपार्टमेंट आईडी को मैच करा के कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेरी में यूज हो रहा है। तो फर्स्ट हो गया आपका कि सब क्वेरी हम लोग कहाँ यूज कर रहे हैं, सेलेक्ट में। दूसरा हो गया कि वेयर में हम लोग सेलेक्ट क्वेरी, सॉरी, सब क्वेरी यूज करते हैं। सपोज यहाँ पर हम लोग डालें सेलेक्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, वेयर सैलरी ग्रेटर देन सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, तो देखिए यहाँ वेयर में हम एक और क्वेरी यूज कर रहे हैं, जो वेयर के लिए सब क्वेरी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर तीन चीज आ गए। तीसरा हम लोग यूज करते हैं आपका फ्रॉम में। ठीक है, तो फ्रॉम में हम लोग क्या यूज करते हैं कि यहाँ पर देखिए सेलेक्ट कर रहे हैं डिपार्टमेंट आईडी मैक्स सैलरी फ्रॉम। अब फ्रॉम में हम क्या कर दिए, एक और क्वेरी लगा दिए। ठीक है, तो देखिए सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी मैक्स सैलरी एज मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, उसको ग्रुप बाय कर दिए डिपार्टमेंट आईडी से, तो ये इनर क्वेरी हो गया। और एज डिपार्टमेंट मैक्स सैलरी वेयर मैक्स सैलरी ग्रेटर देन 50। तो यहाँ पर भी हम देखिए एक तो सेलेक्ट क्वेरी हुआ, दूसरा फ्रॉम में हम दूसरा क्वेरी लगा दिए, तो ये हो गया हमारा सब क्वेरी। समझ में आया? सब क्वेरी तीन जगह हम लोग यूज करते हैं, एक सेलेक्ट में, एक वेयर में, एक फ्रॉम में। तो आप कहीं भी डाल सकते हो जहां पर आपको नीड है। ठीक है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका वो क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि कंस्टेंट, कंस्टेंट और की क्या होता है। ठीक है, किसी भी कॉलम पे अगर हम कुछ भी इंटीग्रिटी डालते हैं, या ठीक है, तो उसको हम लोग कंस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, कंस्टेंट जो होता है एक्यूरेसी मेंटेन करता है, कंसिस्टेंसी डालता है, रिलायबिलिटी करता है डेटाबेस को। ठीक है, अगर हम बात करें नॉर्मल में, एक टेबल है, उसमें हमारा आईडी है, ठीक है, और ईमेल है, ठीक है, और नेम एड्रेस वगैरह है, तो आईडी को हम लोग बना देते हैं प्राइमरी की, मतलब वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता, एंड नॉट नल, वो नल भी नहीं हो सकता। ईमेल, ईमेल को हम बना देते हैं यूनिक, ये यूनिक रहेगा क्योंकि हर एम्प्लॉय का ईमेल आईडी यूनिक रहेगा, वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सब जब हमें करना होता है तो हम कंस्टेंट या की का यूज करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको प्राइमरी की के बारे में बताया था कि प्राइमरी की जो होता है यूनिक की होता है। ठीक है, किसी भी टेबल में यूनिक होता है, वो डुप्लीकेट नहीं होता है, नल नहीं होता है। ठीक है, मतलब प्राइमरी क्या, मुख्य। ठीक है, तो वो हमारा होता है प्राइमरी की। ठीक है, अब जैसे हम बात करें कि कंस्टेंट क्या क्या होते हैं, एक प्राइमरी की कंस्टेंट होता है, एक फॉरेन की कंस्टेंट होता है, एक यूनिक कंस्टेंट होता है, एक नॉर्टनल कंस्टेंट होता है, एक चेक कंस्टेंट होता है। ये सारे चीज जो है ना किसी कॉलम पे यूज होते हैं।
ठीक है। जैसे मैंने बोला प्राइमरी की आईडी हम लगा दिए, प्राइमरी की फॉरेन की एक और यूनिक ही होगा वो वैल्यू, उसको हम सेकेंडरी की बनाएंगे, मतलब फॉरेन की। और ये यूज होता है टेबल के साथ, किसी और टेबल के साथ रिलेशनशिप करने। मान लीजिए आपके पास एक एम्प्लॉय टेबल है जिसमें एम्प्लॉय आईडी आपका क्या है, वो है आपका प्राइमरी की। दूसरा एक और आईडी है, वो है आपका डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है। तो डिपार्टमेंट आईडी एम्प्लॉय टेबल में हम लोग फॉरेन की बना लेंगे, वहां पर हम लोग इसको फॉरेन की देंगे। और एक और टेबल जो होगा वो होगा हमारा डिपार्टमेंट, जहां पर डिपार्टमेंट आईडी होगा। और ये डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट टेबल के लिए यूनिक की हुआ, मतलब प्राइमरी की हुआ। तो जब एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे तो वहां पर ये डिपार्टमेंट आईडी हमारा काम करेगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए इनर ज्वाइन किए एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल में, तो वहां पर डिपार्टमेंट आईडी के थ्रू ही हम लोग ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये हो गया फॉरेन की। यूनिक कंस्टेंट क्या होता है कि कोई भी वैल्यू जो होगा वो यूनिक होगा। अभी मैंने बताया एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय का ईमेल आईडी जो होगा वो यूनिक होगा, तो उसको हम लोग यूनिक कंस्टेंट कर देंगे। ठीक है, यूनिक बना देंगे, वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। चौथा होता है नॉट नल। नॉट नल मतलब कि जो कॉलम है उसको अगर नॉट नल हम बना दिए तो उसमें वैल्यू नल नहीं हो सकता, मतलब वो ब्लैंक नहीं हो सकता। समझ आ रहा है? आप अपने हिसाब से सोचिए कि आपका एक टेबल है, उसमें आपने प्राइमरी की बना दिया, ठीक है, उसमें आपने फॉरेन की बना दिया, और एक ऐसा कॉलम को नॉट नल कंस्टेंट लगा दिया जिसका वैल्यू नल नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपको किसी का भी मोबाइल नंबर चाहिए तो उसके डिटेल में मोबाइल नंबर नॉट नल होना चाहिए, मतलब वो नल नहीं हो सकता। ठीक है। एक और आता है चेक कंस्टेंट। चेक कंस्टेंट मतलब क्या होता है, एक कंडीशन हम लोग डाल देते हैं उस कॉलम पे कि मान लीजिए एम्प्लॉय टेबल में सैलरी एक कॉलम है, उसमें चेक कंस्टेंट डाल दिए कि जिसका सैलरी 50,000 से ग्रेटर दो वही उस कॉलम में रहेगा। ठीक है, तो ये चेक कंस्टेंट हो गए, इसको डिटेल में हम लोग जानते हैं अभी। तो प्राइमरी की अभी हम बताए कि प्राइमरी की इंश्योर दैट ईच रिकॉर्ड इन टेबल इज यूनिक एंड दैट नो टू रोज कैन हैव द सेम प्राइमरी की वैल्यू। एक टेबल में दो प्राइमरी की वैल्यू नहीं हो सकता, एक प्राइमरी की कॉलम में दो डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकता, वो यूनिक रहेगा। ठीक है। और इसका जो सिंटैक्स हम लोग कैसे लिखते हैं, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय कर रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी इंटीजर टाइप का और ये प्राइमरी की होगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की बना रहे हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा बात करें हम फॉरेन की का, तो फॉरेन की भी सेम होता है, मतलब यूनिक होंगे, डुप्लीकेट नहीं होंगे, लेकिन ये काम आता है किसी और टेबल से रिलेशनशिप स्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने एक टेबल एम्प्लॉय डिपार्टमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, जहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी इंटीजर प्राइमरी की हो गया। ठीक है, उसके अंदर क्रिएट टेबल एक और कर रहा हूँ मैं, जैसे एम्प्लॉय, वहां पर क्या कर दिया, प्राइमरी की दे दिया एम्प्लॉय आईडी को, और फॉरेन की किसको दे दिया हमने, डिपार्टमेंट है, अभी जो एग्जांपल मैंने बात किया। तो यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल में रिलेशनशिप स्टेब्लिश होगा डिपार्टमेंट आईडी से। ठीक है, ये हो गया फॉरेन की। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उसको फिर से समझाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आप पहुंचे हैं तो एक शेयर, एक लाइक, और एक नए हैं तो आप एक सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तीसरा है हमारा यूनिक कंस्टेंट। यूनिक कंस्टेंट कंस्टेंट अभी मैंने बात की आपको, जैसे कि उस जिस कॉलम में हम लोग यूनिक कंस्टेंट लगाएंगे उसमें वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, वो वैल्यू यूनिक रहना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एम्प्लॉय टेबल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ईमेल जो है उसको यूनिक कर रहे हैं, मतलब वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता। ठीक है, तो एम्प्लॉय में एम्प्लॉय का ईमेल यूनिक होता है हमेशा, इसलिए उसको हम लोग यहाँ पर देखिए
यूनिक कीवर्ड से उसको यूज करेंगे तो वो यूनिक हो जाएगा, उसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं नॉट नल का। तो नॉट नल कॉलम में क्या होता है कि वैल्यू इंफिनिटी नहीं होना चाहिए, नल नहीं होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी जिसमें डाल रहे हैं प्राइमरी की, नेम वेरकर, नॉट नल, डिपार्टमेंट आईडी इंटीजर। तो यहाँ पर नेम जो हम डाल रहे हैं वो नॉट नल होना चाहिए, मतलब उसमें वैल्यू इंफिनिटी नहीं होना चाहिए, उसमें वैल्यू रहना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या नॉट नल कंस्ट्रेंट यूज करेंगे, जिस भी कॉलम के करना है उसके साथ उसका डाटा टाइप के बाद हम लोग नॉट नल यूज करेंगे तो वो डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, लास्ट है हमारा, हम बात करते हैं चेक कंस्टेंट का। इसमें क्या होता है, अलाउ यू टू स्पेसिफाई अ कंडीशन दैट ईच रिकॉर्ड मस्ट satisfy. This is used to enforce domain integrity by restriction the type of data that can be stored in a column. मतलब कि जिस कॉलम में हम लोग चेक कंस्टेंट लगाएंगे वहां पर वो कंडीशन यूज होगा और वही वैल्यू हमारा दिखेगा। सपोज हम एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं एम्प्लॉय नाम से, जहां पर हम एम्प्लॉय आईडी इंटीजर टाइप का जिसको प्राइमरी की बनाए हैं, नेम वेरकेट टाइप का, सैलरी डेसिमल टाइप का, और एक चेक कंस्टेंट लगा दिए सैलरी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये चेक कंस्टेंट हुआ, उस कॉलम में सैलरी जिसका ग्रेटर देन 0 होगा उसी का वैल्यू वो स्टोर करेगा। ठीक है, बाकी वैल्यू स्टोर नहीं करेगा। तो ये हो गए आपके कंस्टेंट सब क्वेरी। ठीक है, तो अभी हम ये सारा चीज आपको एसक्यूएल में करके दिखाता हूं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आपको समरी पे लाएंगे और फिर बताएंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हमारा क्या क्या टॉपिक होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन। ओके फ्रेंड्स, सो हमारा एक डेटाबेस है एम्प्लॉय द टेक स्टूडियो, ये डेटाबेस है। इसमें हमारे पास दो टेबल है, ऑलरेडी मैं क्रिएट किया हुआ हूँ, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय और सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम डिपार्टमेंट। ये दो क्वेरी लगा के मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ। देखिए, तो एम्प्लॉय टेबल में हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, डिपार्टमेंट है और सैलरी है। और डिपार्टमेंट टेबल में हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट नेम है और एम्प्लॉय आईडी है। सो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी जो है वो हमारा क्या है, प्राइमरी की है एम्प्लॉय के लिए। ठीक है, डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट आईडी हमारा प्राइमरी की है और एम्प्लॉय आईडी हमारा फॉरेन की है। ठीक है, सो रिलेशनशिप जो स्टैब्लिश होगा वो हमारा किस पे होगा, एम्प्लॉय आईडी पे। ठीक है, एक एग्जांपल मैं रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने का दे देता हूं आपको। देखिए, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम कहां से, एम्प्लॉय। ठीक है, इसका एक वेरिएबल दे देते हैं ई और इनर ज्वाइन, ये हो गया रिलेशनशिप। ठीक है, इनर ज्वाइन किससे, डिपार्टमेंट्स, और ये हो गया डी। ठीक है, उसके बाद ई डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू डी डॉट एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, तो ये जो भी मैच करेगा वो सारा वैल्यू आपको यहाँ ला के देगा। चेक करते हैं। सो यहाँ पर ये क्वेरी हमने लिखा और ये दिखाते हैं आपको यहाँ। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम सब क्वेरी की बात करते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ अभी कि सेलेक्ट कर रहा हूँ एम्प्लॉय आईडी को, फर्स्ट नेम को। ठीक है, और एक ये सेलेक्ट में सब क्वेरी में डाल दिया कि डिपार्टमेंट आईडी चाहिए मुझे डिपार्टमेंट टेबल से, वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी, मतलब डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी दोनों सेम हो, जिसका नाम हम लोग DID रखेंगे, तो वो डेटा चाहिए। तो सिंटैक्स देख लीजिए, सेलेक्ट जो कॉलम हमें चाहिए, ये सब क्वेरी हो गया यहाँ तक एक पार्ट, ये पूरा पार्ट हो गया आपका सब क्वेरी सेलेक्ट में। ठीक है, और
इसका एक नाम दे दिए और एम्प्लॉय टेबल से हम लेते आए। तो इसको अगर हम रन करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, देख। तो यहाँ पर ये हमारा सारा आ गया। अगर अभी मैं वेयर में लगाऊं, ठीक है, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय, select staff from employee, where employee id इक्वल टू क्या, यहाँ सब क्वेरी लगा दीजिए और यहाँ लिखिए सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये हमारा वेयर में लग गया और ये देखते हैं रिजल्ट हमें वही देगा जो हमें डिपार्ट। यहाँ पर हम क्वेरी लिख दिए। अगर वेयर कंडीशन हम चाहते हैं कि डिपार्टमेंट टेबल में आईटी डिपार्टमेंट में जित जो लोग हैं उनका हमें दिखाए, हम क्या ले रहे हैं, सारा ले रहे हैं एम्प्लॉय टेबल से, और एम्प्लॉय आईडी हम उसका ले रहे हैं जो आईटी डिपार्टमेंट में है। ठीक है, तो जब इसको चलाए तो हमें एम्प्लॉय आईडी 3 मिला जिसका नाम मार्क है, लास्ट नेम जॉनसन है, डिपार्टमेंट आईडी है और उसकी सैलरी है 62,000। तो ये हो गया सब क्वेरी का कॉन्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, ये सब क्वेरी हो गया। आपको अगर अभी तक कुछ भी क्वेश्चन हो इसमें सब क्वेरी में, कंस्ट्रेंट वगैरह में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जब लाऊंगा तो वहां पर मैं आपको सारा डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया हमारा हैंड्स ऑन। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का सब क्वेरी, कंस्ट्रेंट और उसके एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाए। आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में देना, मैं फिर से उसको रिपीट कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बात करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, वो होगा स्टोर प्रॉक। स्टोर प्रॉक हम कैसे लिखते हैं, उसका क्या सिंटैक्स होता है, उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो नेक्स्ट वाला क्लास बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए और शेयर कर लीजिए, कमेंट डाल दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास जो भी होगा वो आप तक डायरेक्टली पहुंच जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, अगर आप इंटरव्यू का भी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मेरे कुछ वीडियो हैं, प्लस द टेक स्टूडियोज .com नाम से एक वेबसाइट है मेरा, जहाँ पर आपको इंटरव्यू रिलेटेड सारे टॉपिक्स प्लस क्वेश्चन वगैरह सारे मिल जाएंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में वो सारा बताऊंगा आपको, एक एक टॉपिक लाऊंगा कहाँ से कैसे होता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।